न महात्मा गांधी किए, न नरेंद्र मोदी किए, हमारे वंशज किए हैं। यहाँ का आवाज गरजने का काम वहाँ करके वहाँ से फंड लाने का काम जो रघुवंश बाबू किए हैं, उसके बाद उनका कार्य बिल्कुल अधूरा पड़ा हुआ है। वैशाली की जनता अपने वोट को बेचेगा नहीं, ये हो गया, बहुत हो गया, अब नहीं देखा जाएगा। यहाँ के वैशाली का विकास और वैशाली की आवाज़ उठाने वाला ही नेता चाहिए। हम लोग 14 में ठगाने का काम किए, 19 में ठगाने का काम किए, इसलिए हम लोग इस बार किसी पार्टी के नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि मैं सरकार चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं 10 साल से देख रहा हूँ विकास नहीं हो रहा है। जिसके पहले जो थे अभी विकास नहीं किए। हम लोग इस बार आरजेडी को वोट देंगे, सारे युवा तेजस्वी यादव के साथ हैं। नमस्कार, देशवाणी न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं काजल आपके साथ। हमारे पीछे शांति स्तूप है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझे कि हम वैशाली में हैं और वैशाली में लोगों का मिजाज जानने के लिए आए हैं कि आखिरकार वैशाली की जनता किन किन मुद्दों को देखते हुए वोट देगी और क्या कुछ कारण होगा। पहले आप इस चीज़ को देखिए कि शांति स्तूप हमारे पीछे है, और अगर हम नज़ारे की बात करें तो आप एक बार नज़ारा देखिए कि आपको देखने में बेहद दुख होगा कि जिसको पर्यटक स्थल हम लोग जानते हैं कि वैशाली एक पर्यटक स्थल है जहाँ पे विदेश से लोग आते हैं, देश से लोग आते हैं और पता नहीं कौन कौन कोने से लोग आते हैं, लेकिन यहाँ का जो हाल है वो कहीं ना कहीं मंजर है और बेहद दुखद है कि एक बार लोग आए फिर आना नहीं चाहें। किनकी गलती होगी, क्या है, ये तो खासकर सरकार ही जानेंगे और यहाँ की जनता जानेगी। हम जनता से ही जानने के लिए आए हैं कि आखिरकार यहाँ पे विकास हुआ है तो कैसे हुआ है, और अगर विकास हुआ है तो ऐसी हालत क्यों है जहाँ पे लोग दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं, और इस बार लोकसभा चुनाव में किन किन मुद्दों को देखते हुए वो वोट करेंगे। किसको देखेंगे आप? देखिए, दो लोग हैं, एक एनडीए से है और एक महागठबंधन से। तो कौन लग रहे हैं आपको कि जितने आपके बातें हैं या फिर वैशाली को आगे बढ़ाना हुआ, कौन ये कर सकते हैं? देखिए, हम लोग भाजपा के और आरएसएस के बहुत बड़े समर्थक लोग रहे हुए हैं यहाँ पर, और उसी कारण से पिछले 10 सालों से रामा सिंह को जी को भी आंख मूंद कर हम लोगों ने चुना था, बीना देवी को भी नरेंद्र मोदी जी के नाम पर चुना, लेकिन 10 साल में ये भ्रम टूटता हुआ वैशाली के लोगों को दिख रहा है। बीना देवी जी और रामा सिंह जी ने कुछ नहीं किया। जो विकास अगर यहाँ कुछ दिख भी रहा है वो रघुवंश बाबू के समय में जो किया गया था, उसके बाद फिर कुछ नहीं आया है। तो हम सिर्फ फूल के नाम पर चले जा रहे हैं और उसके कारण हम लोग फूल बने जा रहे हैं। वी आर गेटिंग फूल्ड बाय दिस नोशन ऑफ फूल ओनली। सो आज के डेट में यहाँ के जो नवयुवक हैं, हमारे वैशाली की जो जनता है, इस बात को अब रियलाइज़ कर लिया है कि जो विकास का काम या यहाँ का आवाज़ गरजने का काम वहाँ करके वहाँ से फंड लाने का काम जो रघुवंश बाबू किए हैं, उसके बाद उनका कार्य बिल्कुल अधूरा पड़ा हुआ है। अब क्योंकि दो ही पार्टी यहाँ मजबूत है तो हम लोग के पास विकल्प के रूप में अभी राजद से मुन्ना शुक्ला, विजय कुमार शुक्ला, मुन्ना शुक्ला जी हैं। हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम गणतंत्र की जननी वैशाली हैं, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और हम लोग मुन्ना शुक्ला जी को इस बार मुझे लगता है कि वैशाली की जनता ने मन बना लिया है। एक कारण और है मन बनाने का, क्योंकि हम ये जो गणतंत्र की जननी वैशाली है, इसको गणतंत्र का पैदा करने, गणतंत्र का बीज रोपने का काम हमारे वंशजों ने किया है। न महात्मा गांधी किए, न नरेंद्र मोदी किए, हमारे वंशज किए हैं, और उसको बचाने का भी जिम्मेवारी वैशाली के लोगों का है। इस बार वैशाली के लोगों ने मान लिया है कि कोई आदमी जाकर 25 करोड़ 30 करोड़, यहाँ चारों तरफ सब लोग जानते हैं, 25 करोड़ 30 करोड़ रुपया देकर चिराग पासवान जी से टिकट कोई खरीद के चला आएगा वैशाली में, और पैकेट में करके वार्ड और समिति को पैसे देकर चाहेगा कि यहाँ का जनता उनको वोट दे। टिकट खरीद के लोग आ रहे हैं अभी। ये मैं नहीं कहूंगा, यहाँ का जो अनपढ़ लोग हैं उनसे भी पूछेंगे ना, उनको भी पता है। जब चिराग पासवान स्टेज पर खड़े होकर कहते हैं कि जो मेरे साथ गद्दारी किया है उसको मैं टिकट नहीं दूंगा, और बाद में वही जब उनके पास पैसे पहुंच जाते हैं तो टिकट मिलता है, ये अपने आप में दिखाता है कि जो गणतंत्र की जननी है वहां पर पैसा तंत्र हावी होता जा रहा है। वैशाली के लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले समय में आप चुनाव 25 तारीख को आने जा रहा है, आप देख लीजिएगा यहाँ का रिजल्ट। वैशाली की जनता अपने वोट को बेचेगा नहीं, ये हो गया, बहुत हो गया, अब नहीं देखा जाएगा यहाँ के लोगों से। इस बार वैशाली की जनता किन किन मुद्दों को देखते हुए वोट करेंगी? वैशाली का विकास और वैशाली की आवाज़ उठाने वाला ही नेता चाहिए। वो एक बार तो बीना देवी को हम लोग देख चुके हैं, इसलिए इस बार एक्सपेरिमेंट के तौर पर हम लोग मुन्ना शुक्ला को ही वोट करने का विचार किए। इस बार वैशाली की जनता किन किन मुद्दों को देखकर वोट देगी? हम लोग 14 में ठगाने का काम किए, 19 में ठगाने का काम किए, इसलिए हम लोग इस बार मन बना लिए हैं कि लालटेन को वोट करेंगे, मुन्ना शुक्ला जी को। लालटेन जब थे तो कहा जाता था कि जंगल राज है, फिर भी लोग उन पे भरोसा कर रहे हैं, क्यों?
इसलिए कि पहले अभी जो 10 साल में मैंने देख रहा हूँ बीजेपी का जो ये काम, तो उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। जैसे कि बेरोजगारी बढ़ गई है और हर चीज़। तो क्या लालटेन रोजगार नहीं, देगा? लालटेन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। फिलहाल अभी यहाँ पे अगर आप बात कर ले तो आखिरकार वैशाली की जनता किनको वोट देने पसंद करेंगे और क्या मुद्दा रहेगा जिसके मैं किसी पार्टी के नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं सरकार चेंज करना चाहता हूँ। क्यों मैं 10 साल से देख रहा हूँ विकास नहीं हो रहा है, लोग रोजगार के लिए तरस रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि सरकार चेंज हो। किन किन मुद्दों को देखकर वोट करेंगे आप? हम लोग विकास चाहते हैं अपने वैशाली का, और वैशाली का विकास के कारण जो हम लोग जो है कौन लगते हैं कि वैशाली का विकास कर सकते हैं? जो इसके पहले जो थे अभी विकास नहीं किए, अभी जो हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि वो आएंगे तो विकास करेंगे। रोजगार मुद्दा हमेशा से रहा है, खासकर युवाओं में। क्या लगता है, रोजगार मिला है? और अगर नहीं मिला है तो कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पे आपको भरोसा है कि शायद दे सकते हैं? हमने 17 साल तक एनडीए की सरकार बिहार में देखी। 17 महीने हमने तेजस्वी यादव जी का और नीतीश कुमार जी का सरकार देखा। 17 साल तक नीतीश कुमार जी रोजगार नहीं दे पाए। 17 महीनों में तेजस्वी यादव जी ने 4 लाख रोजगार दिया है। तो इस मुद्दा को देखते हुए युवा हैं तेजस्वी यादव जी, उनके साथ हैं हम लोग, सारे युवा उनके साथ हैं। और वैशाली का विकास नहीं हो पाया, जितना नालंदा पे वो ध्यान देते हैं, वैशाली पे ध्यान नहीं देते हैं माननीय नीतीश कुमार जी। वैशाली को हे की दृष्टि से देखते हैं। ये सब को देखते हुए वैशाली हमारा ज़िला है और ज़िला मुख्यालय वैशाली में होना चाहिए, हाजीपुर में है। यहाँ पे ना कोई मेडिकल फैसिलिटी है, ना स्कूल है, ना कॉलेज, ना कोई डिग्री कॉलेज है, कुछ नहीं है। इन सारे मुद्दा को देखते हुए हम लोग इस बार आरजेडी को वोट देंगे। सारे युवा तेजस्वी यादव के साथ हैं। किन किन मुद्दों को देखकर इस बार वोट करेंगे आप लोग? यहाँ पे कोई विकास नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये कैसा पूरा जंगल सा पड़ा हुआ है। 10 साल में कोई भी विकास नहीं हुआ। इस बार बदलाव चाहिए। जी, बदलाव चाहिए। किन किन मुद्दों को देखकर आप लोग सोच रहे हैं इस बार वोट देने का? 19 में हम लोग भी चुनाव देखा था, तो उस समय भी हम लोग मोदी जी को सपोर्ट किया था। इस बार हम लोग मुंडा शुक्ला को सपोर्ट करते हैं। जी बिल्कुल। तो देख सकते हैं यहाँ पे तमाम लोग जो हैं उनकी बातों से बस एक चीज़ झलक रही है कि अब वैशाली की जनता जाग चुकी है और हमें विकास चाहिए, रोजगार चाहिए। और रोजगार जो लगातार 10 सालों में यहाँ पर हम देख चुके हैं कि किस तरीके से मिला है और ना के ही बराबर मिला है। तो बदलाव चाहिए और बदलाव के लिए जो सही रहेंगे कैंडिडेट, हम उन्हीं को वोट देंगे। तो देखना लाजमी रहेगा जब रिजल्ट आएगा वैशाली का विकास होता है कि नहीं होता है, क्योंकि पर्यटक स्थल में से एक माना जाता है वैशाली, जहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं। और अगर इस तरह की हालत है तो कहीं ना कहीं बिहार के लिए सोचने वाली विषय है और साथ ही साथ सरकार के लिए भी सोचने की विषय है कि इस जगह पे इस तरीके का चीज़ रहेगा तो पर्यटक कम आएंगे। तो देखना रहता है कि आगे क्या कुछ होता है। बने रहे देशवा न्यूज़ के साथ। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।